Jai Jagannath. Hello future scientist. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video I am going to discuss about Ising model. तो प्रीवियस लेक्चर में हम आइजिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और यदि आपने वो पिछला वीडियो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का और पिछला वीडियो आइजिंग मॉडल का नहीं देखें तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, जाके देखिए। यदि इसको देखेंगे उसको बिना देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सब देखिए, आपको एक सिस्टम दिया है जिसमें S1 है, S2 है, S3 है, स्पिन S1 है, स्पिन S2 है, S3 है। तो इसका इंटरेक्शन एनर्जी E का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? E का क्या फॉर्मूला होगा? J समेशन ओवर SI SJ, दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन एनर्जी, एंड माइनस H समेशन ओवर SI। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। और ये जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से है और ये है इंटरेक्शन विथ बी के वजह से है। ठीक है, तो अभी इसका ये जो सिस्टम का क्या हो जाएगा, ई देखिए, ई इक्वल टू -J S1 S2 S3 प्लस S3 S1 माइनस ऑफ H S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो देखिए, ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। तो E का क्या फॉर्मूला है? -J समेशन ओवर SI SJ माइनस H समेशन ओवर SI। E -J क्या हो जाएगा? S1 S2 S3 S4 प्लस S4 S1 माइनस H S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत इजी है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नोट, क्या नोट है? इफ H इक्वल टू दिस, H इज योर हैमिल्टोनियन, H इक्वल टू -J summation over SI SJ is invariant under spin flips that is I dot T SI minus of SI. This is your for all symbol, for all I, मतलब H इक्वल टू माइनस ऑफ J समेशन ओवर SI SJ इज इनवेरिएंट होगा अंडर स्पिन फ्लिप। सपोज SI फ्लिप होके -SI हो जाएगा, फिर भी ये इनवेरिएंट रहेगा। क्या है? H इक्वल टू -J SI SJ। और नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखना है आपको, H इज इनवेरिएंट अंडर स्पिन ट्रांसलेशन। ठीक है, H भी इनवेरिएंट रहेगा स्पिन ट्रांसलेशन के अंदर। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं पहले। प्रीवियस ईयर CSR का क्वेश्चन है ये, CSR नेट का। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हम देखते हैं इसको कैसे करना है। कंसीडर ए सिस्टम of 3 Ising spins S1 S2 S3 which takes the values +1 or -1 having interaction energy E equal to -J S1 S2 plus S2 S3 plus S3 S1. Construct the partition function and find the number of configuration which is having minimum energy. आपको पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है और नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मिनिमम एनर्जी भी फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। ये 3 स्पिन का है, 2 स्पिन का मैं सिखाया था कैसे निकालना है, 3 स्पिन का अभी देखना है आपको। ठीक है,
तो आपका ई दे दिया है, तो ई आपको इतना ही दिया है, तो आपको कोई दूसरा वो जो पहला वाला फॉर्मूला है उसको लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला है आपको लगाने का जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये दे दिया है, पहले ई दे दिया है, ठीक है। तो 3 स्पिन के लिए ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा क्या फॉर्मूला है, 2 to the power n दैट इज 2 to the power 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -j S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो 3 स्पिन के लिए कितना हो जाएगा, देखिए पहला दिया है ये +1 है, ये +1 है, +1 है, ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी ई कितना हो जाएगा, -j S1 के जगह डाल दो 1, ये सपोज S1 है, ये S2 है, ये S3 है, S1 के जगह 1 डाल दो, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, ये S2 × S3 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस S3 S1 भी 1 हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना आ गया, -3j। और देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, ये +1 आएगा, और एक भी क्या आएगा, +1 आएगा, और एक क्या आएगा, -1 आएगा। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, -j। तो S1 × S2 1 × 1 1 है, तो S2 S3 है, 1 × -1 -1 है, फिर S1 S3 S1, तो -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। E इक्वल टू कितना हो गया, -j, सॉरी माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, प्लस, सॉरी। फिर दूसरा एक निकालना है, देखिए सिर्फ एक्सचेंज, और एक कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि आपका और एक कंडीशन हो जाएगा कि 2 अप स्पिन लेना है और एक को डाउन स्पिन लेना है, और एक को डाउन स्पिन लेना है। तो ये हो गया -1, ये हो गया फिर +1। देखिए एक कॉम्बिनेशन, पहले 3 अप स्पिन लिया था, फिर 2 अप स्पिन लिया, डाउन स्पिन 1 लिया, फिर 2 अप स्पिन, एक सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करना है। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आता है, जाके ये इसका जो पिछला वीडियो है आइजिंग मॉडल का, उसको जाके एक बार देखिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो -j, फिर देखिए S1 × S2 +1 -1 -1 हो जाएगा, S2 × S3 +1 -1 -1 हो जाएगा, S3 × S1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, j हो जाएगा, +j हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और एक डाउन हो जाएगा, ये दोनों अप हो जाएगा, ठीक है। ये डाउन के लिए -1 है, ये +1 है, ये +1 है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ई का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेट करके j हो जाएगा। और एक कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, दोनों डाउन स्पिन हो जाएगा और एक अप स्पिन हो जाएगा। तो इसको ले लीजिएगा -1, इसको ले लीजिए -1, इसको ले लीजिए +1। तो ई का वैल्यू इसके केस में भी j आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, अप, एक डाउन स्पिन, एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन आ जाएगा। तो इसके में ई का वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 8 ओमेगा 8 होना चाहिए था, अभी 2 हो गया, 2 2 4, 2 6 आ गया, और दोनों बचा है। तो इसमें डाउन स्पिन ले लीजिएगा, और दोनों, सॉरी, ये दोनों को डाउन स्पिन कर लीजिएगा और इसको अप स्पिन कर लीजिएगा। तो ये भी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, j हो जाएगा। और लास्ट में तीनों डाउन स्पिन कर दीजिए, तीनों डाउन स्पिन कर देंगे, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3j हो जाएगा, -3j। तो देखिए पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालना है, z इक्वल टू समेशन ओवर e रेस टू माइनस बीटा es, e रेस टू माइनस बीटा es, ठीक है। तो वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा सबका सबके लिए निकाल देंगे, तो हो जाएगा कि देखिए j 3j, दोनों 3j है, तो डिजेनेसी 2 है, तो 2e रेस टू 3 बीटा j। और j का वैल्यू कितना है, 2 3j है, 2 3j है, यहाँ एक 3j है, -3j, और एक -3j, और बाकी सब j है। तो और 2 चला गया, तो 6j मिल जाएगा, 6j बच जाएगा। तो e रेस टू बीटा j, सॉरी -बीटा j हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया पार्टीशन फंक्शन। यदि आपको पार्टीशन फंक्शन भी निकालना नहीं आता तो जाके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्टीशन फंक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी कितना है, जे मिनिमम है या -3 जे मिनिमम है? ऑफकोर्स -3 जे मिनिमम है, तो -3 जे का वैल्यू कितना है, कितना सॉरी कितना नंबर ऑफ -3 जे है, 2 है। तो मिनिमम -3 जे मिनिमम एनर्जी, तो 2 मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। तो नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम एनर्जी कितना हो गया, 2 हो गया। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज consider 3 Ising spin at the vertices of an equilateral triangle which interact with each other through ferromagnetic interaction J. Find the partition function. तो मैं आपको बताया था कि आपका जो वर्टिसेस में ट्रायंगल का वर्टिसेस में होगा तो कैसा हो जाएगा, इसका बताया था। ठीक है, वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में दिया। और तो आपका ई कितना हो जाएगा, देखिए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 वर्टिसेस के लिए कितना हो जाएगा, 3 वर्टिसेस, एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -j S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 हो जाएगा। मैं अभी बताया था, अभी बताया था कैसे करना है ये वाला। ठीक है, तो अभी डाल दीजिए, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। यही जो क्वेश्चन का है, यही क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। ये सपोज ए क्वेश्चन है और ये वाला बी है। तो इसको एनर्जी आपको मिल गया कि एनर्जी आपको मिल गया है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करके एनर्जी मिल गया है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 3 स्पिन वाला ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, क्या हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो फिर आपको इसमें डालना है। तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, एक आया था 3J आया था, एक -3J आया था, और एक कितना आया था, J आया था। ठीक है, तो वैसे डाल देंगे तो 2e⁻β3J हो जाएगा और प्लस 6e⁻−βj हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Jai Jagannath.